जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रभु श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। आज आप सुनिएगा कार्तिक मास महात्म्य का 8वां अध्याय। आज का अध्याय शुरू करने से पहले आप सुनिएगा कार्तिक मास की राई दामोदर की कहानी, साथ ही कार्तिक में सुनी जाने वाली धरती माता की कहानी, और अध्याय के अंत में आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा का पाठ, साथ ही तुलसी माता की आरती। एक बार की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बूढ़ी अम्मा की एक बेटी थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी। साथ ही वह भगवान श्री कृष्ण की पक्की भक्त थी। प्रतिदिन सुबह और शाम को भगवान श्री कृष्ण को भोजन कराकर, भोग लगाकर ही स्वयं भोजन ग्रहण करती। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यह मेरी पक्की भक्त है, क्यों ना मैं इसकी परीक्षा लूं। ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने एक डांसरिया बेचने वाले का भेष बनाया और उस लड़की के घर के बाहर आकर जोर जोर से डांसरिया बेचने के लिए बोलने लगे। आवाज सुनकर राई ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे भी डांसरिया चाहिए। तब उसकी माँ बोली कि बेटी, हमारे पास पैसा नहीं है, डांसरिया हम कैसे लेंगे। तब लड़की ने कहा कि माँ, अपने पास जो बाजरी है, क्या हम उसके बदले डांसरिया ले ले। तब उसकी माँ ने कहा कि ठीक है बेटी। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी बाजरी लेकर डांसरिया वाले के पास पहुंची और डांसरिया वाले के पास जाकर बोली कि इसके बदले में हमें डांसरिया दे दो। तब भगवान ने उस बाजरी को अपने हाथ में लिया और उस बाजरी को फूंक मारी, तो बाजरी में जो फूस थी वह उड़कर राई की आंखों में चली गई। राई जोर जोर से रोने लगी और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी ही देर में वैद्य का रूप धारण करके भगवान वहां पर आए और आवाज देने लगे कि मैं वैद्य हूँ, किसी को कोई बीमारी हो तो ठीक करवा लो। राई की माँ दौड़कर बाहर आई और बोली कि वैद्य जी, मेरी बेटी की आंखों में फूस गिर गया है, आप उसे निकाल दो। तब भगवान बोले कि अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। तब राई की माँ ने सोचा कि मेरी बेटी अंधी रहकर रहे, इससे अच्छा है कि इसके साथ विवाह करा देती हूँ। ऐसा सोचकर राई की माँ ने हाँ भर दी और फिर वैद्य बने हुए भगवान ने राई की आंखों से फूस निकाल दिया और फिर राई की सगाई भी उनके साथ कर दी गई। फिर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 11 के दिन दोनों का विवाह निश्चित किया। तब राई की माँ सोचने लगी कि मेरी बेटी का विवाह है, मैं अपनी बेटी को क्या दूं। तब राई की माँ सुनार की दुकान पर गई और जाकर बोली कि भाई, मेरी बेटी के लिए लौंग और बिछिया घड़ दे। तब सुनार बोला कि मेरे पास समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने घड़ रहा हूँ। फिर राई की माँ हलवाई के पास गई और बनिए के पास गई और कहा कि भाई, इस देवउठनी एकादशी का मेरी बेटी का विवाह है। तो उन सब ने यही जवाब दिया कि हमारे पास समय नहीं है। तब राई की माँ उदास होकर अपनी झोपड़ी में आ गई। घर आई तो देखती है कि उसका घर महल में बदल गया है। तब वह आनंदित हो उठी और ठाठ बाट से बेटी के विवाह की तैयारियां होने लगी। एकादशी का दिन आया और भगवान बारात लाए। माँ ने खूब ठाठ बाट से राई का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ किया। विवाह के बाद भगवान राई को लेके द्वारिका चले गए और उसके लिए एक अलग से महल बनवा दिया और अब भगवान श्री कृष्ण राई के साथ ही रहने लगे। तो दूसरी रानियां राई से चिढ़ने लगी। फिर इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतने लगे और अब तो महीनों बीतने लगे। धीरे धीरे सावन का महीना आया तो राई ने सोचा कि सावन का महीना आया है, अपनी माँ से मिलकर आ जाती हूँ। ऐसा सोचकर राई अपने पीहर चली गई। पीछे से भगवान ने सोचा कि क्यों न राई की तीज भेज दूं। भगवान ने 7 जरी के पीलिए लिए, 7 हार लिए और उनकी एक पोटली बना दी। भगवान ने 2 हंसों को बुलाया और उनसे कहा कि इस पोटली को ले जाकर सीधे राई के पीहर में दे देना, बीच में कहीं भी मत रुकना। इस बात का पता राधा रुक्मण को चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाया और कहा कि तुम्हें बहुत दूर जाना है, तुम लोग थक जाओगे। ऐसा करो, पहले कुछ मोती चुग लो। हंस आ गए और मोती चुगने लगे। तब राधा रुक्मन ने उसका सारा सामान निकाल दिया और उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए और वह पोटली हंसों को दे दी। उसके बाद हंस उस सामान को लेके राई के पास गए और सामान देखकर राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही राई ने पोटली खोली तो उसकी 5 उंगलियों में कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई और बहुत रोई।
धीरे धीरे सावन का पूरा महीना खत्म हो गया और जब भगवान राई को लेने के लिए आए तो राई भगवान से बोली नहीं। राई भगवान के साथ द्वारिका तो आ गई पर उनसे दूर दूर रहती। तब भगवान ने सोचा कि जरूर कोई बात है, इस वजह से राई मुझे नहीं बोल रही है। राई भगवान से बोलती नहीं थी परंतु उनके खाने का और जिमाने का पूरा ख्याल रखती। वह उनको अपने ही महल में जिमाती थी और भोजन में दही जरूर ही देती थी। एक दिन भगवान ने पूरा दही खा लिया और सोचा कि अब तो राई को मुझसे बात करनी ही पड़ेगी। फिर जब भोजन परोसने का समय हुआ तो राई ने देखा कि घर में बिल्कुल भी दही नहीं है। इतनी ही देर में राई को बाहर आवाज सुनाई दी कि कोई गुजरी दही बेच रही है। तब राई दौड़कर नीचे गुजरी के पास पहुंची और बोली कि मुझे थोड़ा सा दही दे दो। तब गुजरी रूपधारी भगवान बोले कि तुम इतनी उदास क्यों हो, हमने सुना है कि तुम भगवान से नाराज हो रखी हो। तब राई बोली कि तुझे क्या मतलब, तुम मुझे दही दो और आगे जाकर अपना दही बेचो। तो गुजरी रूपी भगवान बोले कि हम सहेली जैसी है, तो मन की बात सहेली से नहीं कहोगी तो और किससे कहोगी। ऐसा सुनकर राई ने सारी बात बता दी कि भगवान ने मेरे घर पर कांटे भेजे हैं। ऐसा सुनकर भगवान को बहुत अचंभा हुआ और वे अपने असली रूप में आ गए और वे बोले कि राई ऐसा कैसे हुआ, मैंने तो जरी के पी लिए और हार भेजे थे। तब भगवान ने हंसों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या तुम कहीं पर रुके थे। तब हंसों ने कहा कि हाँ, हम तो राधा और रुक्मन के महल में रुके थे, उन्होंने ही हमें मोती चुगने के लिए कहा था। तब भगवान सारी बात समझ गए। फिर उन्होंने राधा और रुक्मन को बुलाया और पूछा कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। तब वो बोली कि जब से राई आई है आप हमारे महल में नहीं पधारते हैं, इसीलिए हमने ऐसा किया है। तब भगवान बोले कि आप लोग हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले कि कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन राधा रुक्मन को और 11 सत्यभामा को दूंगा। इस तरह से भगवान ने सबका मान रखा। हे भगवान, जैसे राधा रुक्मन और राई को मान दिया है वैसे ही सबको देना। घटती को पूरी करना, पूरी को जोड़कर रखना और भूल चूक को माफ करना। अब आप सुनिए धरती माता की कहानी। एक बार की बात है, एक माँ थी, उसके एक बेटा और एक बेटी थे, दोनों ही छोटे छोटे थे। माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। धीरे धीरे उसके दोनों बच्चे बड़े होने लगे। जब उसकी बेटी शादी के योग्य हुई तो बूढ़ी माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन बड़ी हो गई है और मेरा कोई भरोसा नहीं है मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, इसीलिए यदि मैं मर जाऊं तो तुम ऐसा करना कि तुम्हारे ही जैसा वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ बेटी की शादी से पहले ही मर गई और उसका भाई गांव गांव में घूमता फिरा कि मेरे जैसा ही कोई योग्य वर ढूंढूं, लेकिन उसको उसके जैसा ही बहन के लिए कोई वर नहीं मिला। तब वह गांव गांव घूमकर थक गया। तब बैठे बैठे उसने सोचा कि क्यों न मैं ही इससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वह चुनरी लाया और सारा सामान लाया। तब बहन ने कहा कि तुम यह सब सामान क्यों लेकर आया है। तब भाई बोला कि तेरी शादी है। तब मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। तब बहन ने भाई से पूछा कि तुम मेरी शादी किससे कर रहे हो। तब भाई कुछ नहीं बोला तो बहन समझ गई कि मोहल्ले वाले सही बोल रहे हैं। तब उसकी बहन ने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल में चली गई। जाते समय रास्ते में उसे कुछ ग्वाले मिले। तब ग्वालों ने पूछा कि तुम वन में क्यों जा रही हो, पर वह ग्वालों से कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माँ को पुकारने लगी और बोली कि हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ पर मैं मर जाऊंगी। तब धरती माँ फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा रखा, चुनरी रखी और चप्पल उतार दी। फिर वह धरती में समाने लगी। इतनी ही देर में उसका भाई दौड़ता दौड़ता वन में आ पहुंचा और ग्वालों से पूछा कि क्या मेरी बहन को तुमने देखा है। तब ग्वालों ने कहा कि हाँ, तेरी बहन उस तरफ गई है। तब वह दौड़ता दौड़ता उसी तरफ चला गया। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़कर वहां पर पहुंचा तो देखा कि उसकी बहन धरती के अंदर समा रही है, उसके थोड़े से ही बाल बाहर बचे हैं। उसने दौड़कर अपनी बहन के उन बालों को मुट्ठी में पकड़ लिया और रोने लगा और वह रोते रोते बोलने लगा कि बहन,
तो सत के लिए धरती माँ की गोद में समा गई और मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसीलिए मैंने ऐसा करने का सोचा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपनी गोद में समा लिया। जो बाल बाहर थे वे दूब हो गए। इसीलिए औरतें जब भी इस कहानी को सुनती है तो लोटा, चप्पल, चुनरी, एक बर्तन में हरे मूंग और एक लड्डू कुंवारी कन्या को देती है तो धरती माँ उसके सभी दुख अपने अंदर समा लेती है। अब आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य की आगे की कथा। नारद मुनि राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो कि सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। हे राजन, व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवावे। उस मंडप को केले के खंभों से संयुक्त करके अनेक प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की पंक्ति बनाकर सुंदर ढंग से सजा कर रखे। उस मंडप में सुंदर बंदरवारों से सुशोभित करके 4 दरवाजे बनावे और उन चारों दरवाजों को फूलों तथा चंवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। प्रत्येक द्वार पर 2 द्वारपाल रखे। उन द्वारपालों के नाम इस प्रकार से है। पहले द्वार पर जय और विजय नामक द्वारपाल स्थित करे, दूसरे पर चंड और प्रचंड नामक, तीसरे द्वार पर नंद और सुनंद नामक तथा चौथे द्वार पर कुमुद और कुमुदाक्ष नामक द्वारपालों की मूर्तियां स्थापित करे। मंडप के चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित करके भक्ति पूर्वक इनका भी पूजन करे। तुलसी जी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्णपत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करे। कलश के ऊपर शंख और चक्र की स्थापना करे और फिर गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करे। भक्ति पूर्वक चतुर्दशी की तिथि में उपवास करे तथा रात्रि में गीत, वाद्य और कीर्तन आदि मंगल आयोजन करके जागरण करे। हे राजन, जो भी मनुष्य भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे मनुष्य सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें तो करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। हे राजन, उसके बाद पूर्णमासी के दिन एक ब्राह्मण को उसकी पत्नी के सहित घर पर भोजन के लिए निमंत्रित करे और फिर प्रातःकाल स्नान आदि करके देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करे और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दे। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर उनसे इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना करे कि आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा ही प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णुलोक की प्राप्ति हो। हे राजन, इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना करके पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। उसके पश्चात घर वालों और अपने मित्रों के साथ स्वयं भोजन करे। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने प्रभु श्रीहरि का दर्शन और उनका पूजन किया। इसीलिए उस तिथि में भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो,
कार्तिक माह में व्रत का पालन करते हैं उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता या फिर सुनाता है वह भगवान विष्णु के लोक यानी कि बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। 8वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गंगा माई की जय। जय तुलसी मैया। अब आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा का पाठ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाय बखानी, दियो विष्णु तुमको सम्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल नहीं होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करी विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमरिन, तेहि के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुआरी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उभारिणी, नमो नमो जन काज संवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करऊ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करऊ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानु नाही कुछ नेम अचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माँ तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। हम माता तुझ नित नित धाते, गा गा कर माँ तुझे रिझाते। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ जो गावे, मन वांछित फल वो ही पावे। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोली तुलसी मैया की जय।